हेलो मित्रों, हमारे राज्य और हमारे देश में ऐसे कई शहर और जगह हैं जिनके नाम के अंत में एक ही जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लखीमपुर, कानपुर, रायपुर या फिर उदयपुर जैसे शहर। इन नामों की खास बात यह है कि इनके नाम के अंत में पुर लगा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नामों के अंत में प्रयोग होने वाले इस पुर का मतलब क्या है? पुराने समय में जब किसी जगह का नामकरण होता था तो इसके कुछ नियम हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि ऐसे और भी कई शहर हैं जिनके नाम के आखिर में कुछ खास प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। प्रत्यय यानी वो शब्द जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं और उसका नया मतलब बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद में आबाद प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखें तो अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़ जैसे शहरों के अंत में गढ़ प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आइए आज इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन शहरों के नाम में इस्तेमाल किए जाने वाले इन शब्दों का मतलब आखिर क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पुर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, लखीमपुर, गोरखपुर, नागपुर, रायपुर और कानपुर जैसे तमाम अन्य भारतीय शहरों का नाम पुर के साथ जुड़ा हुआ है। असल में पुर शब्द का संबंध वेदों से है। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में पुर या फिर पुरा का कई बार जिक्र किया गया है और ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई कस्बा। अब सोचिए ये शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। और आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों का नाम भी इसी आधार पर पड़ा है। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल का हस्तिनापुर। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन इस परंपरा का पालन आज भी हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मध्यकालीन भारत में देखते हैं तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो वो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था तो उसका नाम जयपुर पड़ गया। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आया। आइए अब ये जानते हैं कि शहरों के नाम के पीछे आबाद क्यों लगा होता है। ऐसे कई शहर हैं जिनके नाम के आखिर में आबाद जुड़ा होता है, जैसे गाजियाबाद, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद जैसे शहर। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और अफगानिस्तान में भी जलालाबाद है। असल में इन शहरों के नाम के पीछे जो आबाद प्रत्यय लगा हुआ है वो एक फारसी वर्ड है। इस शब्द में आब का मतलब होता है पानी। अगर पूरे आबाद शब्द का अर्थ देखा जाए तो एक ऐसी जगह जहां पर आसपास पानी मौजूद हो। दोस्तों, पहले के समय में रहने लायक बहुत कम जगह हुआ करती थी। ऐसे में जब कोई जगह खेती करने लायक होती थी तो उस जगह का नाम रखते समय अंत में आबाद जोड़ा करते थे। और वो जगह खेती करने लायक इसलिए होती थी क्योंकि वहां आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत हुआ करता था। मसलन मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम में आबाद लिखा गया है। और गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद के नाम में भी इसीलिए आबाद प्रत्यय का इस्तेमाल होता था। हालांकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और इन्हीं शहरों की तरह कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके नाम के अंत में गढ़ प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। और इस गढ़ का मतलब होता है किला। चाहे भारतीय इतिहास में मुगल शासक रहे हो या फिर राजपूत रहे हो, उन्होंने कई राज्यों में अपने किले स्थापित किए थे। इसके जरिए वो न सिर्फ अपने रहने की जगह को एक पहचान देते थे, बल्कि अपनी ताकत को दिखाने का भी ये एक जरिया मानते थे। तो दोस्तों, आपको इन शहरों के नामों का ये रहस्य पहले से पता था या फिर आपने इस वीडियो को देखकर ही ये जाना? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके शहर के नाम के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।